हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली टैंग जैन ने जियन को एक मौका देने का ठान लिया था। पर ये पूरी तरह से जियन के ऊपर डिपेंड करता था कि वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल कर पाएगा या स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जियन के हाथ से निकल जाएगा। कुछ ही टाइम बाद सभी की मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं और सभी को गेस्ट रूम में भेज दिया जाता है। अगले दिन बर्निंग फ्लेम वैली के एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर 4 लोग आते हैं, जिनमें से एक थे टैंग जैन, दूसरी थी मिस हाउ, तीसरा था जियन और चौथे थे ग्रैंड मास्टर हुआन। आज ये सभी यहीं पर पिल रिफाइन करने वाले थे। टैंग जैन पूछते हैं, क्या आप दोनों रेडी हैं? अब आगे ग्रैंड मास्टर हुआन और जियन कहते हैं, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। दोनों के हाँ बोलते ही टैंग जैन उन्हें बताते हैं, आज हम जो पिल रिफाइन करने वाले हैं उसका नाम है बोधिसत्व पिल। ये पिल एक ग्रेड 7 की पिल है। मैं अभी आप दोनों को इस पिल के फॉर्मूला का एक एक पोर्शन दूंगा। आप दोनों को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस फॉर्मूला को याद करना होगा, जिसके बाद हम पिल रिफाइनमेंट शुरू करेंगे और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा। याद रखना, पिल रिफाइनमेंट में आपको बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। दोनों कहते हैं ओके। टैंग जैन दोनों को बोधिसत्व पिल के फॉर्मूला का एक एक पोर्शन देते हैं। दोनों ही उस फॉर्मूला को लेकर उसे खोलते हैं और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाल देते हैं और उस फॉर्मूला को याद करने लगते हैं। 10 मिनट बाद जियन अपनी आंखें खोलता है। उसने फॉर्मूला को पूरी तरह से याद कर लिया था, पर इस फॉर्मूला को याद कर कर जियन इतना समझ गया था कि ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। टैंग जैन ने उन्हें इस फॉर्मूला का बस एक छोटा सा हिस्सा दिया है। जियन को ये समझ आ रहा था टैंग जैन ने ऐसा क्यों किया था। ग्रेड 7 की मेडिसिनल पिल बहुत ही रेयर होती थी, उसका फॉर्मूला तो उससे भी ज़्यादा रेयर होता था। फिर आखिरकार टैंग जैन अपने सेक्ट की इस अमानत को किसी और को ऐसे ही नहीं दे सकते थे। कुछ टाइम बाद ग्रैंड मास्टर हुआन भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। टैंग जैन कहते हैं, तो क्या हम शुरू करें? दोनों ही हाँ में सिर हिला देते हैं। दोनों को सहमत देख टैंग जैन कहते हैं, मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी स्पिरिचुअल पावर भी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी आप दोनों जितनी पावरफुल नहीं है। इसलिए पिल रिफाइनमेंट में मैं बस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने का काम करूँगा, उन्हें मर्ज करने का, उन्हें कंडेंसेस करने का और उन्हें सॉलिडिफाई करने का काम आप लोगों को करना होगा। दोनों कहते हैं ठीक है। तो टैंग जैन कहते हैं, वहां पर मैंने आप दोनों की सीट लगा दी है, आप जाकर उस पर बैठ जाइए। जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्के से स्माइल करते हैं, जिसके बाद दोनों ही उन सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर टैंग जैन भी वहां मौजूद एक सीट पर बैठ जाते हैं और मिस हाउ से कहते हैं, हाउर जाओ और जाकर आसपास की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दो। याद रखना, जब तक पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट ना हो किसी को भी अंदर घुसने मत देना। ये सुनकर मिस हाउ हाँ में सिर हिला देती है। मिस हाउ हल्के से जियान की तरफ देखती है और फिर उस प्लेटफॉर्म से नीचे आ जाती है। वो सभी डिसाइपल्स को कमांड करने लगती है और आसपास की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर देती है। सब कुछ रेडी देख टैंग जैन अपना हाथ हिलाते हैं। उनके हाथ हिलाते ही उनकी स्पेस स्टोर रिंग से एक रोशनी बाहर आती है और उस प्लेटफॉर्म पर एक 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक फर्नेस आ जाता है। जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन दोनों फर्नेस को ध्यान से देखते हैं। फर्नेस का साइज 10 फीट था, उसकी चौड़ाई भी काफी ज्यादा थी। उस फर्नेस की वॉल्स काफी ज्यादा मोटी थी, जो देखने में लाल कलर की थी और उन पर कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी। फर्नेस के अंदर से एक खतरनाक वायलेंट ऑरा निकल रहा था। उस फर्नेस को देखकर दोनों के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस। ये फर्नेस भी एक हेवनली फर्नेस था, जो हेवनली फर्नेस की रैंक में मौजूद था। इसकी पावर 10,000 बीस्ट फर्नेस से बिल्कुल कम नहीं थी। ग्रैंड मास्टर हुआन कहते हैं, मुझे लगा नहीं था आपके पास ये फर्नेस होगा। तो टैंग जैन हंसते हुए कहते हैं, मैं लकी था, इसलिए मुझे एक सफर के दौरान ये फर्नेस मिल गया। जिसके बाद वो कहते हैं,
क्या आप दोनों रेडी हैं? दोनों फिर से हाँ में सिर हिला देते हैं। ये सुनते ही वो अपने स्पेस स्टोर रिंग से कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट निकालते हैं। टैंग जैन के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट निकालते ही चारों तरफ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की खुशबू फैल जाती है। टैंग जैन अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को एक्टिवेट करते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है। वो एक सिल्वर कलर की पिल निकालते हैं और उसे ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ उछालते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर हुआन, लगता है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ग्रैंड मास्टर हुआन उस पिल को कैच कर लेते हैं और उस पिल को खा लेते हैं। इस पिल को खाने से वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का असर कम कर पाएंगे और 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उन्हें बहुत ही कम नुकसान पहुंचा पाएगी। टैंग जैन अब जियन की तरफ देखते हैं। जियन, क्या तुम्हें ये पिल चाहिए? टैंग जैन ने चिल्लाते हुए पूछा। तो जियन कहता है, नहीं, मुझे इस पिल की जरूरत नहीं है। सुनकर टैंग जैन मुस्कुराने लगते हैं। जियन के पास उसकी ग्लेज फ्लेम थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम भी एक हेवनली फ्लेम है, पर वो ग्लेज फ्लेम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एक तरह से कहा जाए तो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का जियन के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। अब टैंग जैन अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस में आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब। और ये कहकर टैंग जैन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को एक एक कर कर माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस में डाल देते हैं। माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जल रही थी। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से 9 ड्रैगन निकले थे जो पूरे फर्नेस में फैल गए थे। जैसे ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उस फर्नेस के अंदर जाते हैं, 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने लगती है। लेकिन 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की पावर की वजह से वो फर्नेस हिलने लगता है। बट टैंग जैन का इशारा जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन को मिल चुका था। दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी फ्लेम से कवर करते हैं और उसे फर्नेस तक भेजने लगते हैं। दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से फर्नेस को स्टेबल रखने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के करीब आती है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है। लेकिन जियन को इस गर्मी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर ग्रैंड मास्टर हुआन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जियन के पास उसकी ग्लेज फ्लेम थी और भी कई सारी हेवनली फ्लेम थी, इसलिए जियन को हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर की आदत थी। अब ये हेवनली फ्लेम का हाई टेम्परेचर जियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था, क्योंकि उसके पास ग्लेज फ्लेम जैसी पावरफुल हेवनली फ्लेम थी। पर ग्रैंड मास्टर हुआन के पास कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी, इसलिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का उन पर असर पड़ रहा था। और साथ ही साथ अभी के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम टेस्ट वाले 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए उस असर की पावर भी बढ़ गई थी। वो तो टैंग जैन ने उन्हें मेडिसिनल पिल दे दी थी, इसलिए अभी तक वो सही सलामत थे, वरना वो कब के जल के राख हो गए होते। कुछ टाइम तक उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के बाद टैंग जैन कहते हैं, मैंने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर लिया है, अब आगे का काम आप दोनों पर है। ये सुनते ही ग्रैंड मास्टर हुआन और जियन दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर बढ़ा देते हैं और ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फर्नेस के अंदर डालने लगते हैं। दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन मेडिसिनल लिक्विड को कंट्रोल करते हैं और उन्हें फर्नेस से ऊपर लेकर आते हैं, जिसके बाद टैंग जैन उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट में से गंदगी मतलब इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं और अब उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का प्यूरेस्ट फॉर्म उस फर्नेस में मौजूद था। टैंग जैन कहते हैं, आगे की प्रोसेस शुरू कीजिए। ये सुनते ही दोनों अपनी और ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फर्नेस के अंदर डालते हैं, जिसके बाद दोनों ही उन मेडिसिनल लिक्विड को अलग अलग कर लेते हैं और उन्हें फर्नेस के ऊपर उठा लेते हैं। वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट फर्नेस से 1 फीट ऊपर तैर रहे थे। टैंग जैन कहते हैं, अब मैं दूसरे बैच को रिफाइन करने जा रहा हूँ, आप इन पहले बैच वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को संभालिए। एक कहकर टैंग जैन दूसरे बैच वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने लगते हैं। इधर सभी एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर इस पिल रिफाइनमेंट को देख रहे थे। किसी को नहीं लगा था
कि जियन इतने अच्छे से ग्रैंड मास्टर हुआन और टैंग जैन के साथ कोऑपरेट कर पाएगा। सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे। जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन आज से पहले कभी नहीं मिले थे। इसके बावजूद भी जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। ये बहुत ही कमाल की बात थी। जहां दूसरे एल्केमिस्ट के लिए कमाल की बात थी, वहीं ग्रैंड मास्टर मो के लिए ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ था जो उनके गाल पे जोरदार तरीके से पड़ा था और इसकी गूंज सबने सुनी थी, क्योंकि ग्रैंड मास्टर मो ही एक ऐसा इंसान था जो जियन को शुरुआती से ही नीचा दिखाई जा रहा था और वो ये कह रहा था कि जियन के पास हेवनली फ्लेम होने की वजह से ही वो टेस्ट पास कर पाया। लेकिन अभी की कंडीशन देखकर कोई भी बता सकता था कि जियन के पास हेवनली फ्लेम होना उसकी डेस्टिनी या उसके लकी होने की वजह से उसके पास हेवनली फ्लेम नहीं थी, बल्कि जियन इन हेवनली फ्लेम्स के लायक था। इधर मिसाओ भी जियन को गौर से देख रही थी। जब वो देखती है कि जियन पिल रिफाइनमेंट में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा है, तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहती है, मेरे पापा की आंखें सच में बहुत तेज हैं। उन्होंने सही कहा था। ये लड़का दूसरे लड़कों की तरह नहीं है जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें सच में कुछ तो बात है। उम्मीद है आज के पिल रिफाइनमेंट में ये लड़का बहुत बड़ा योगदान देगा। इधर प्लेटफॉर्म पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट एक के बाद एक उस फर्नेस में गिरते जा रहे थे और टैंग जेन अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से उन्हें रिफाइन करते जा रहे थे। जियन बहुत ही बारीकी से ये सब देख रहा था। जियन कहता है, इन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम बेस्ट ऑप्शन है। 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में मौजूद हर एक 9 ड्रैगन एक फर्नेस के बराबर है, जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इस तरह रिफाइन करता है कि उसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज गायब हो जाती हैं। और उसके साथ साथ टैंग जेन भी बहुत अच्छी तरह से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को कंट्रोल कर रहे थे, जिससे उनके सक्सेस रेट काफी बढ़ गए थे। जियन कहता है, टैंग जेन एक एल्केमिस्ट ना होने के बावजूद इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इस तरह से रिफाइन कर पा रहे हैं और इस फ्लेम का इस तरह से यूज कर पा रहे हैं। सच में अगर वो एक एल्केमिस्ट होते तो उनकी अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा हाई होती। शायद वो डोइकुई कॉन्टिनेंट के टॉप 10 एल्केमिस्ट में से भी एक बन सकते थे। टैंग जेन बाकी के डाउजुन्स की तरह घमंडी नहीं थे। उनका ऑरा भी काफी ज्यादा शांत था और वो एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। टैंग जेन का फ्रेंडली नेचर देखकर किसी को नहीं लग सकता था कि वो इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं, पर जियन जानता था ऐसे ही कोई वॉरियर बर्निंग फ्लेम जैसी बड़े फैक्शन या बड़ी सेक्ट का लीडर नहीं बन सकता है। जरूर वैली चीफ टैंग जेन में कोई ना कोई बात होगी। जियन पहली बार किसी के साथ कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये कोऑपरेशन उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे इस कोऑपरेशन में बस मेडिसिनल लिक्विड्स को मर्ज करना था और उन्हें सॉलिडिफाई करना था, वो भी ग्रैंड मास्टर हुआन की मदद से। अगर सब कुछ ठीक चला तो जियन को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी ये सब करने में। पूरा प्लेटफॉर्म शांत था। प्लेटफॉर्म पे बस उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के रिफाइन होने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। फर्नेस के अंदर टैंग जेन की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम थी, वहीं फर्नेस के ऊपर जेन की ग्लेज फ्लेम तैर रही थी। ग्लेज फ्लेम के अंदर कई सारे रंग बिरंगे मेडिसिनल लिक्विड थे और जियन अपनी ग्लेज फ्लेम से उन्हें मर्ज कर रहा था। जियन को याद आता है जब वो क्वीन मेडुसा के लिए ग्रेड 7 की पिल रिफाइन कर रहा था, तब वो एक मैजिकल स्टेट में चला गया था और उसी स्टेट की वजह से वो उस पिल को रिफाइन कर पाया था। उस दिन का वो एक्सपीरियंस आज जेएन के काम आ रहा था। अगर जेएन को उस दिन वो एक्सपीरियंस ना मिला होता तो जेएन आज इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता और कभी भी इस पिल रिफाइनमेंट में पार्टिसिपेंट नहीं कर पाता। जेएन अपनी ग्लेज फ्लेम से उन रंग बिरंगे लिक्विड को रिफाइन कर ही रहा था, तभी उन रंग बिरंगे लिक्विड में से एक बूंद निकलती है जो उनके मर्ज होने से बनी थी।
वो बूंद देखने में अलग अलग रंग की थी। उसमें कई सारे रंग एक साथ मौजूद थे और उसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रही थी जो चारों तरफ के एनवायरनमेंट में फैल गई थी। जियान ने बस 3 घंटे में ही फर्स्ट बैच की मर्जिंग कंप्लीट कर ली थी। ये देखकर टैंगजेन कहते हैं, सच में ब्रदर जियान, आपकी एबिलिटीज तो काफी ज्यादा शॉकिंग है। अभी तक ग्रैंड मास्टर हुआन भी ये नहीं कर पाए हैं, वो भी अभी मर्जिंग कर रहे हैं, पर आपने कर लिया है। तो जियान कहता है, मैं बस लकी था। पर आप मुझे बताइए, क्या आपने अगले बैच के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर लिया है? मुझे उन्हें जल्दी से मर्ज करना है। तो टैंगजेन कहते हैं, रुकिए, अभी थोड़ी देर रुकिए, मुझे उन्हें रिफाइन करना बाकी है। ये कहकर टैंगजेन तुरंत उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की मर्जिंग पर फोकस करने लगते हैं। वो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले थे क्योंकि ये उनकी बेटी का सवाल था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।